Hello students, this is the second part of the chapter Matter in Our Surrounding, which is the first chapter of class 9th of Science. Science का class 9th का ये first chapter है जिसका second part आज मैं आपको explain करने जा रहा हूँ। और इस part में मैं आपको temperature, unit of temperature और conversion of temperature from one unit to another unit ये बातें आपको समझाऊँगा। तो देखिए वीडियो शॉर्ट तो है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझना। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन एरिया। टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन एरिया और द अमाउंट ऑफ इंटरनल हीट इन अ पर्सनस बॉडी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हीट का अमाउंट है। हीट का अमाउंट चाहे वो किसी एरिया में हो या किसी बॉडी के अंदर हो, वो हीट के अमाउंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि अ टेम्परेचर इज़ एन ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉट और कोल्ड। हॉट और कोल्ड का जो ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट को ही टेम्परेचर कहते हैं। कोई बॉडी कोई बॉडी हॉट है या कोई कोई कोल्ड है, तो उसका जो मेज़रमेंट किया जाता है उस बॉडी का, उसके हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेज़रमेंट किया जाता है, उसी मेज़रमेंट को हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। आप सिंपल डेफिनेशन टेम्परेचर की याद कर सकते हो, ये वाली कि टेम्परेचर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। दिस इज़ द वेरी सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की बहुत ही सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है। एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो आप बोल सकते हो टेम्परेचर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हीट एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है। इस तरीके से आप टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं? तो टेम्परेचर के जनरली एक तो ऐसा यूनिट होता है जो एक ही होता है, बट हम कुछ कॉमन यूनिट भी यूज़ करते हैं जो जनरली ऐसा यूनिट से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर का वो है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। डिग्री का साइन है ये, डिग्री और कैपिटल सी लिखकर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, इसको हम पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, वो एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर समझ गए। टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, कॉमन यूनिट में डिग्री सेल्सियस होता है और एसआई यूनिट में केल्विन होता है। केल्विन। एक और टेम्परेचर का यूनिट होता है फ़ारेनहाइट। तो ये तीन टाइप के टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। आपको बस दो याद रखना है। कॉमन यूनिट टेम्परेचर का कौन सा होता है? डिग्री सेल्सियस। और ऐसा यूनिट कौन सा होता है? केल्विन होता है। बट अगर कन्वर्जन किया जाए एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। अगर सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है और उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला ये वाला आपको माइंड में याद रखना है कि के किसको इंडिकेट कर रहा है? केल्विन को। और सी इंडिकेट कर रहा है डिग्री सेल्सियस को। तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में है उसे आप सी की जगह रख दोगे और उसमें 273 प्लस करोगे, तो वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? केल्विन में। इसी तरीके से अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में आपके पास जितना भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में से 273 माइनस कर दो। 273 माइनस करने के बाद जो नया टेम्परेचर आपके पास आएगा वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट में जितना भी टेम्परेचर आपके पास है वो आप इस F की जगह पे रखेंगे, उसमें से -32 करेंगे और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। तो आपका जो नया टेम्परेचर आपको मिलेगा,
आंसर के रूप में जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में। इसी टाइप से अगर आपको डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को इस C की जगह पे लिख दो और उसे मल्टीप्लाई कर दो 9/5 से और उसमें 32 आप प्लस करेंगे तो ऐसा करने पे जो आंसर आपको गेट होगा वो आंसर होगा फ़ारेनहाइट का, यानी आपका वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अगर आपको केल्विन के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप केल्विन में जितना भी टेम्परेचर आपके पास है उसमें से आप 273 माइनस कीजिए और जो आंसर आता है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 32 आप प्लस करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और आप किस में चाहते हो, केल्विन में, तो आप फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में से -32 कीजिए और जो आंसर आपको मिलता है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 5/9 से और उसमें 273 जब आप प्लस करोगे तो आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में होगा। तो इस तरीके से आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ बातें और हैं जिन्हें आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे रिमेंबर का टॉपिक डाल के मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है, या आप इसको रिवर्स में उल्टा भी बोल सकते हो कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी बर्फ़, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट आपको ये पता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के होता है। इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू 273 केल्विन। दूसरी बात बॉइलिंग पॉइंट की होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस, बाय मिस्टेक मैंने आइस लिख दिया है, यहाँ पे वाटर होगा, ये गलती से लिख दिया होगा, तो यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि आइस बॉयल नहीं करती, वाटर बॉयल करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर हमें इसे केल्विन में बताना है तो केल्विन में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है। तो ये आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पता चल गया, मेल्टिंग पॉइंट आइस का और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टेट होती है वो स्टेट किस तरीके से चेंज की जा सकती है या किस तरीके से चेंज होती है, उन बातों को यहाँ पे बताया गया है। तो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम मैटर की फिजिकल स्टेट को 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। 2 वेज हैं हमारे पास मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के। तो फर्स्ट क्या तरीका है, फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एंड सेकंड बाय चेंजिंग द प्रेशर, हम अगर मैटर पे जो प्रेशर लग रहा है या प्रेशर लगाया जा रहा है उस प्रेशर को कम ज़्यादा करके भी उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए मेल्टिंग का मतलब क्या है। मेल्टिंग हिंदी में इसका मतलब होता है पिघलना, और क्या चीज़ पिघलेगी, जो सॉलिड होगी, सॉलिड चीज़ मेल्ट होती है। तो मेल्टिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस क्या करता है, चेंज होता है लिक्विड में, कैसे, हीट करने से, उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं। तो इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूज़न, ये गलती से यहाँ पे ऑफ लग गया है और है, इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूज़न। दोबारा समझ लीजिए मेल्टिंग की क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूज़न, उसे मेल्टिंग या फ्यूज़न कहा जाता है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स और
changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance। एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, उस सब्सटेंस का जो सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। और मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? मेल्टिंग पॉइंट जो भी सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, तो थर्ड पार्ट देखना मत भूलिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए। आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपका भी भविष्य बहुत आगे तक उज्जवल होना है, तो इसलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी लाइफ को कोविड से सेफ रखिए और स्टडी को बंद मत कीजिए। दिस इज़ योर फूड। जिस तरीके से भोजन के बिना आप नहीं जी सकते, उसी प्रकार से आपको इस एजुकेशन से प्रेम करना है और इसे कभी भी छोड़ना मत, इसे कभी भी बोझ मत समझना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।